चैप्टर थर्ड में एक्सरसाइज 3.1 हम करा चुके हैं और इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जो पिछले 2 दिन हमने देखा है उसी के अकॉर्डिंग कुछ और बातें जानना, समझना और आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करना। देखिए एक पेयर में यहाँ लिख रहा हूँ x माइनस 2y इक्वल 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। ये पेयर माने 2 इक्वेशन जोड़ा। इन दोनों इक्वेशन में पहले हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन ax by प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपैरिजन करके एक में 1 1 1 a1 b1 c1, एक में a2 b2 c2 ऐसा निकालना है। तो आपने यहाँ से a1 निकाला, कोफिशिएंट ऑफ x कुछ भी नहीं लिख रहा, 1 आएगा, माइनस लिख रहा हो तो -1 आएगा, कोफिशिएंट ऑफ y -2 और c इक्वल टू 0, a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू 4। a2 का अर्थ है सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x, सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ y और कांस्टेंट टर्म c2। ये c1। तो पहली इक्वेशन से सभी a1 b1 c1, दूसरी इक्वेशन से a2 b2 c2। अब इनकी वैल्यू को अपॉन में रखिए, ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा -2/4 और लास्ट में यहाँ 0 है तो 0/-20। a1/a2 b1/b2 c1/c2 की वैल्यू ये रख ली, ये आया 1/3। इसको सिंप्लीफाई करिए, -1/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 से कट जाएगा। तो ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। इसका अर्थ हुआ a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। पहला काम a1 b1 c1 निकालना, दूसरा काम a2 b2 c2 निकालना, और जो हमने निकाला है 3 उसमें से पहला ही बराबर नहीं है तो वहीं से काम चल जाएगा, तीसरे की चर्चा की ज़रूरत नहीं। तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन पर हम 3 बात करें कि एक तो इसका जो ग्राफ है वो कैसा आएगा, ग्राफ इसका इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी। दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को क्रॉस करेंगी और क्रॉस पॉइंट हमारा आंसर होगा। सॉल्यूशन की बात करें तो 1 यूनिक सॉल्यूशन,
वन यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की बात करें तो वन यूनिक सॉल्यूशन, और जिसका सॉल्यूशन निकलता है वो एग्जिस्ट होता है, और कंसिस्ट, इनकंसिस्ट की बात करें तो जिसका सॉल्यूशन निकलता है वो कंसिस्ट होता है, या कंसिस्टेंट। इसको देख करके इतनी बातें निकल रही हैं। ग्राफ की बात करें तो इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा, सॉल्यूशन की बात करें तो इसको देख करके वन यूनिक सॉल्यूशन आएगा, मानी एक्स और वाई की एक एक वैल्यू। इक्वेशन के हिसाब की बात करें तो ये एग्जिस्ट भी करेगा और कंसिस्टेंट, संगत, माने जिसका सॉल्यूशन निकलेगा वो कंसिस्टेंट होगा। तो ऐसा देख करके इससे तीन बात निकल रही हैं हमारी। तो हम प्रारंभ में ही ये जान सकते हैं इक्वेशन का पेयर देख करके कि किस प्रकार से इस पेयर में से आगे की व्यवस्था बनने वाली है। यदि ग्राफ बनाने बैठ गए तो इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा, यदि सॉल्यूट करने बैठ गए तो एक्स वाई की एक एक वैल्यू आएगी, और यदि संगत असंगत या कंसिस्टेंट बोल गए तो कंसिस्टेंट आएगा। ऐसी बात ध्यान में रहेगी। ऐसे ही यदि और एक पेयर इक्वेशन का लें, टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस 9, ये एक पेयर, 4x प्लस 6y माइनस 18, यहाँ से भी a1 b1 c1 के वैल्यू निकाल करके अपॉन रखेंगे तो ये 2/4 आ जाएगा, ये 3/6 आ जाएगा, और ये -9/-18 आ जाएगा। सबको सिंप्लीफाई करिए, ये भी 1/2, 3/6 सिंप्लीफाई करिए, और 9/18 को भी सिंप्लीफाई करिए, सब 1/2 आ जाएंगे। तो इसका दूसरा अर्थ है कि ये a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 सब बराबर हैं, सब बराबर हैं। तो ग्राफ की हम जब बात करेंगे, पहले जैसे फर्स्ट में मैटर में हमने बताया था तो वहाँ ग्राफ इंटरसेक्ट लाइन आ रहा है, तो ये यदि तीनों बराबर होंगे तो ग्राफ ना इंटरसेक्ट आएगा ना पैरेलल आएगा, बल्कि कॉन्सिडेंट लाइन आएगी। कॉन्सिडेंट का अर्थ है लाइन के ऊपर लाइन, यानी एक इक्वेशन के जो भी वैल्यू होंगी, दूसरे इक्वेशन की ये जो भी वैल्यू होंगी, सब एक लाइन पर आएंगी, एक लाइन पर। इंटरसेक्ट लाइन जो आती है वो इस प्रकार की होती है,
ये ऐसी आएगी और इसी पर दूसरी, मान लीजिए 3 पॉइंट इसके निकाले या 2 पॉइंट इसके निकाले, 2 उसके निकाले, तो चारों पॉइंट इसी लाइन पर आएंगे दोनों इक्वेशन के। और सॉल्यूशन निकलेंगे तो जहाँ भी हाथ रख देंगे, जहाँ भी पॉइंट रख देंगे, जहाँ भी पेंसिल रख देंगे वो सॉल्यूशन होगा। तो मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यानी लाइन को बढ़ाते चले जाएंगे, सॉल्यूशन निकलते चले जाएंगे। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकले, वहाँ एक निकल रहा था, यहाँ पे एक्स के वाई के निरे वैल्यू निकल जाएंगे। नॉट काउंटेबल इसलिए इनफाइनाइट। और कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट में बात करेंगे तो कॉन्सिस्टेंट आएगा ये। क्योंकि जिसका भी सॉल्यूशन निकलेगा वो कॉन्सिस्टेंट ही आएगा। ये 2 कंडीशन पर चर्चा कर दी मैंने, पहली थी जब ये एक दूसरे के पहले वाले ही बराबर नहीं थे तो इंटरसेक्ट आ रहा था। यदि ये तीनों बराबर हो गए तो इस प्रकार का ग्राफ आएगा, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट का अर्थ है लाइन के ऊपर लाइन, सॉल्यूशन मैनी कहीं भी किसी भी पॉइंट पे, और कंसिस्टेंट का अर्थ है संगत असंगत में से संगत। अब तीसरी बात, x + 2y - 4 2x + 4y - 12 ये एक इक्वेशन। इससे कंपैरिजन करके यहाँ भी a1 b1 c1 a2 b2 c2 1/2 2/4 -4/12 सरल करें, ये अपने आप में सारा सिंप्लीफाई है। ये सिंप्लीफाई करके 1/2 हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई करके 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ से पहला दूसरा बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। a1/a2 b1/e2 इक्वल है, ये इसके इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल हो गया। ये तीसरी बात हुई, और तीसरी बात को देख करके फिर इसका मैटर निकालेंगे। तो ग्राफ जो है इसका पैरेलल लाइन आएगा। तो पहले से ही पता लग जाता है कि ग्राफ इसका कैसे आने वाला है। सॉल्यूशन, जब लाइन पैरेलल हो जाएगी, कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो कोई सॉल्यूशन निकलेगा नहीं, नो सॉल्यूशन। और कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट में बात करेंगे तो इनकॉन्सिस्टेंट माने असंगत वैल्यू निकलेंगी इसकी। तो ये 3 टाइप की बात हुई ग्राफ में। इसके में इस टाइप की लाइन आएंगी पैरेलल।
जो आगे जा कर के सेम डिस्टेंस पे चलती रहेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ऊपर भी नहीं जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये है कि यदि हम किसी क्वेश्चन का ग्राफ बनाने बैठेंगे तो पहले से ही फीडिंग दिमाग में आ जाएगी कि इस पेयर का ग्राफ कैसा आने वाला है। इसी को तथ्य मानते हुए हम 3.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे। वन पर हमने चर्चा कर दी थी, सेकंड पार्ट इसका वन का कर लेंगे अपने आप। सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे हम इसी पार्टी के आधार पे, जो भी हमने चर्चा की है उस पर। जैसे क्वेश्चन वन में पेयर दिया है 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। ये दो पेयर इक्वेशन के मैंने लिख दिए। क्वेश्चन में कहा है कि कंपेयरिंग करिए A1/A2, B1/B2, C1/C2 के हिसाब से इस तरह की चीज़ें निकालिए। और ये बताइए कि लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट करेगा, पैरेलल लाइन करेगा या कोइंसिडेंट लाइन करेगा। तो यहाँ से हमने निकाला 5/7 - 4/6। इसका अर्थ हुआ कि पहला ही दूसरे के बराबर नहीं, तो ग्राफ इसका जो आएगा वो इंटरसेक्ट पॉइंट आएगा। या इंटरसेक्ट लाइन, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो इंटरसेक्ट पॉइंट ऑब्लिक इंटरसेक्ट लाइन ऐसा निकलेगा इसको देख करके। ऐसे ही पेयर सेकंड इक्वेशन कर लेंगे हम 9x 3y 12 = 0, 18x 6y 24 = 0। यहाँ भी हम इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन करके A1 B1 C1 A2 B2 C2 ऐसा निकालेंगे। सिंप्लीफाई भी करेंगे इसको, सब 1/2 आ रहा है। इसका अर्थ हुआ A1/A2 B1/B2 C1/C2। अब इससे पहले समझाया था कि सभी इक्वल आने पे ये कोइंसिडेंट लाइन आ जाएगी। थर्ड पेयर में तो अभी जो हमने 3 बात बताई थी उनमें से केवल एक बात पूछी है इसमें। 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। इससे फिर वही काम A1 B1 C1 A2 B2 C2 6/2 -3/-1
10/9 यहाँ पर ये सिंप्लीफाई करने के बाद 3/1 3/1 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा। तो इसका अर्थ निकला A1/A2 B1/B2 ये इक्वल नहीं है, नॉट C1/C2। तो इससे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बात पूछी है वो है पैरेलल लाइन निकलेगी ग्राफ में। ग्राफ इसका पैरेलल लाइन आएगा। तो दूसरे क्वेश्चन में केवल इतनी बात पूछी थी कि यदि हम पेयर को केवल देख करके ये कैसे तय करें कि इसमें से किस प्रकार का ग्राफ आने वाला है, इंटरसेक्ट पॉइंट आएगा या पैरेलल आएगा या कोइंसिडेंट लाइन आएगी। तीसरे क्वेश्चन में केवल कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पता करना है। तो कंसिस्टेंट का अर्थ है पेयर देखेंगे पहले। पेयर में 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। इसमें इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हम इसको कांस्टेंट पॉइंट को राइट ले जाएं या दोनों लेफ्ट में है, एक साइड में ही, चाहे तो दोनों अंदर रहें इसके और चाहे दोनों बाहर रहें। यहाँ से हम लेंगे कंपैरिजन करके ऊपर वाले इक्वेशन से 3/2 2/-3। इसका अर्थ है ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं है तो एक कॉन्सिस्टेंट आएगा। ऐसे ही और देखिए, (3/2) x + 5/3y = 7, 9x - 10y = 14। ये एक इक्वेशन हो गया, ये सेकंड हो गया। यहाँ भी हम वही काम करेंगे जैसे ये कर रहे हैं अपॉन में। तो 9/2 3/2 और ये 9 इसके साथ आ जाएगा। ऐसे ही ये 5/3 -10 इसके साथ आ जाएगा। यहाँ से 7/14 सिंप्लीफाई करके 3 से ये 3 टाइम कट के 1/6 आ गया। 5 से ये 2 बार कट गया। यहाँ ऊपर 1 और नीचे -6। तो माइनस प्लस इक्वल नहीं होता, ये अलग है, ये अलग है। तो यही कंडीशन बैठी ऊपर वाली, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये भी
यही बात निकली कंसिस्टेंट। और देखें, फोर्थ 5x - 3y = 11, -10x + 6y = -22। यहाँ से करेंगे तो -5/-10 -3/6 और 11/-22। ये करने से, सिंप्लीफाई करने के बाद ये भी 1/2 आ जाएगा माइनस में, ये भी 1/2 माइनस में, और ये भी 1/2 माइनस में, क्योंकि 11 से 2 बार कट जाएगा, 3 से 2 बार, और ये 5 से, तो तीनों बराबर आ गए। तीनों बराबर आने से ये जो पेयर निकलेगा वो इनकंसिस्टेंट निकलेगा। इसी में एक और पेयर है, 4/3 x + 2y = 8, 2x + 3y = 12। ये पहला इक्वेशन। ये दूसरा, यहाँ हम देख रहे हैं 4/3 और ये 2 जो नीचे आ रहा है ये मल्टीपल हो जाएगा, तो ये जो है वो 2 से कट जाएगा ये, तो फाइनली 2/3 ये भी और 2/3 ये भी, और 4 से कट के 2/3 ये भी, तो तीनों बराबर आएंगे। और तीनों बराबर आने पे सॉल्यूशन निकलेगा, मैनी सॉल्यूशन। तो मैनी सॉल्यूशन को हम कहेंगे, इसका पेयर का जो सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट निकलेगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन दोनों क्वेश्चन के माध्यम से हमने ये चीज़ सीखी कि हम किसी भी इक्वेशन के पेयर को देख करके उसके ग्राफ के मेथड को, उसके कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के मेथड को और उसके सॉल्यूशन के आधार पर कैसे चर्चा करेंगे, और इससे आगे अगले लेक्चर में